मुख्यमंत्री आज दिल्ली आएंगे। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। सीएम योगी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुखिया आज दिल्ली आ रहे हैं। लगभग 3 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्र के तमाम नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक और बड़ी खबर, 2024 चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अहम। तो कई बड़े चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, बुलंदशहर से विधायक संजय शर्मा का नाम भी चर्चा में है। इसी के साथ ही दानिश अंसारी और राकेश राठौर का बढ़ाया जा सकता है कद। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दानिश अंसारी और राकेश राठौर को कोई और बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। जितिन प्रसाद, दयाशंकर सिंह और नंदी को भी लड़ाया जा सकता है लोकसभा चुनाव। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। और देखिए, पीयूष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता सीधा जुड़ रहे हैं। पीयूष, सीधा आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज और लखनऊ से तुषार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, पिछले 6 महीने से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन 3 राज्यों में चुनाव था और इस वजह से यह मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टलता जा रहा था। जिस तरह से प्रचंड बहुमत से तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से यूपी में भी सियासी पारा चढ़ने लगा और यहां मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। दावा यह किया जा रहा है कि उस मुलाकात के दौरान योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपस में दोनों की चर्चा हुई है। इसके अलावा आज 3 बजे योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पर वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वहां भी यही दावा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उससे योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ये पहली मुलाकात नहीं है मंत्रिमंडल को लेकर, इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन चुनाव था और चुनाव की वजह से ये जो मंत्रिमंडल विस्तार था ये टल गया है। और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान का वनवास खत्म हो सकता है। कुछ मंत्रियों का कद बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं दानिश अंसारी, इनका कद बढ़ा के स्वतंत्र प्रभार किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ सोमेन तोमर जो बिजली के राज्य मंत्री हैं, उनका कद घटाया जा सकता है, यानी कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। वहीं संजय शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही जसवंत सैनी को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। कुछ ऐसे मंत्री हैं जो लोकसभा उनको लड़ाने की भी चर्चा सबसे तेज है, जैसे कि जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको धरौरा से लोकसभा लड़ाया जा सकता है। हालांकि वो काफी दिन से तैयारी भी कर रहे हैं। पीयूष भी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पीयूष, आपके पास क्या कुछ जानकारी? आज 3 बजे का वो समय है जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे यहाँ पर, और मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि उसका विस्तार होना है, कई बड़े चेहरे हैं जिनको इसमें जगह मिल सकती है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद तेज हो गई है और इसी कवायद के चलते योगी आदित्यनाथ कल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की थी। आज उन्होंने दिल्ली का रुख किया है। 3 बजे के आसपास दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वो संसद भवन जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह से मुलाकात करेंगे। उसके साथ ही साथ बीएल संतोष के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इन तीनों बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहां पर तय किया जाएगा शीर्ष नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच कि आखिर उत्तर प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो किन किन को जगह दी जानी है, किन के कद बढ़ाए जाने हैं। उसके अलावा साथ ही साथ कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाना है, क्योंकि आगे की रणनीति क्या होगी लोकसभा को लेकर, यह कल की बैठक में तय किया था महासचिवों के साथ जेपी नड्डा ने। और अब उसी रणनीति पर लोकसभा में तमाम ऐसे मंत्री हैं जिन्हें इस बार चुनाव लड़ाया जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से पीयूष चुनाव लड़ाया जाना है उसको लेकर लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं, और खास बात यह है कि दिल्ली पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। ऐसे में तुषार, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि तुषार, जिस तरह से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब यहां गहमा गहमी चर्चा तेज हो गई है और सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में कल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात मुख्यमंत्री ने की थी। बाहर क्या जानकारी निकल कर आई थी? क्या यह भेंट सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी या कोई जानकारी इसको लेकर बाहर आई थी?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से दावा ये किया जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकात का कोई बहुत वजह नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी और वो मुलाकात चुनाव से ठीक पहले थी। चुनाव के ठीक बाद मिलना कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दोनों के बीच आपस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हुई है और उसके ठीक बाद आज योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और दिल्ली जाकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना, उसमें यह साफ है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दो लोग ऐसे हैं, दो नाम ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है और ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हुए थे। जब आए तब इन लोग की आपस में बातचीत हुई थी बीजेपी से कि जब आएंगे तो आपस में जब यहाँ पर आएंगे तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कुछ कारण रहे, उसके बाद घोसी उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में हार हो गई, जिसके बाद जो ये मंत्रिमंडल विस्तार था ये टल गया। उसके बाद 3 राज्यों में चुनाव था, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। वो भी एक वजह रही जब मंत्रिमंडल विस्तार। आपके पास पीयूष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पीयूष, इससे पहले तुषार बता रहे थे कि कौन कौन से ऐसे संभावित नाम हैं जिनको इसमें जगह मिल सकती है, किनका कद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कई और नाम भी हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, दारा सिंह की बात कर ले, विधायक संजय शर्मा है, वो भी चर्चा में है नाम। इसके अलावा और कौन कौन से नाम इसमें हो सकते हैं जिन पर संशय बना हुआ है, जिनको लेकर इसमें शामिल किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में लाने की बात एक लंबे वक्त से की जा रही है। जाहिर सी बात है, आने वाले 2024 के रण में उन्हें टिकट देकर पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतारेगी बतौर सांसद। जैसे अभी उसने एक फार्मूला बनाया था मध्य प्रदेश। बिल्कुल पीएस, अपडेट लेते रहेंगे आपसे पल पल का।